हमारी जो जेन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए समझ गए। सही है। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवा पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा अच्छे से। और गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला, गुरुजी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई बहुत आपसे प्यार क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे तो समझ आ चुका है आज। सही। राधे राधे गुरुजी। पूकी का मतलब होता है प्यारा। 22 साल के हो? माँ 35 साल की जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य सवर जाता। बचपन से ही है। कौन? लेकिन ये साला कर क्या रहा है? बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। तो आप लड़कियों को बेचारे बेरोजगार लड़कों के लिए भला नहीं करना चाहिए? आप तो कमाती हो, बेचारा वो मिल जाएगा, उसका भी मिल जाएगा, दोनों मिलकर रहो प्रेम तो से। लड़के भी तो बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। करते हैं। कितना लड़के चाहिए बिना दहेज वाले? नहीं नहीं चाहिए। अब आप ही तो कहते हैं सुनो, गुरुजी की एक ही पुरुष से जो करो है ना, शादी। सुनो, जो पुरुष है ना, वो पुरुष ऐसी लड़की से ब्याह कर लेता है जो 1 रुपया नहीं कमाती। और स्त्री यदि कमाती है तो बिना कमाने वाले लड़के से ब्याह नहीं कर सकती। अब बताओ दिल किसका बड़ा होता है, स्त्री का कि पुरुष का? नहीं वो तो सही बात है, पुरुष क्या? का ही बड़ा होता है। दिल किसका बड़ा है? पुरुष का। पुरुष का दिल बड़ा है कि वो बिना कमाने वाली से ब्याह कर लेता। और आप लोग कमाने लग जाओ तो बिना, फिर उस पे दया करो बेचारे पे जो नहीं कमाता बेचारा। नहीं फिर अगर हमारी नौकरी ना रही तो नहीं भगवान करे रही यार, कहाँ जाए आपकी नौकरी? मान लीजिए फ्यूचर में ना। अरे कहाँ जाएगी? आप टैलेंटेड हैं तो नौकरी पीछे पीछे घूमेगी हाँ, आपके। ये तो। कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नेगेटिव क्यों सोचना है? तो फिर क्या करे गुरुजी, मतलब कि मजा आ जाए जीवन में। अब शादी कर लो, मजा आ जाएगा। अब क्या है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपकी तो लगी गई, कर लो फिर। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। 2 साल का हो गया है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा। हाँ वो ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है। सर आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? मेरा भतीजा है। आप चाचा हो पर आपके बाल तो काले हैं और भतीजे के बाद सफेद हैं। ये बताओ, ये आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे है मुझसे। आपसे छोटे हैं? और भतीजा लग तो रहे हैं बहुत बड़े आपसे। पोत के आए हो डाई भाई? क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल। हाँ 1 साल तक तो ठीक है। राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी सुना था। ओके गुरुजी, राधे तो राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? ठीक है 1-2 साल चल जाती, 1 साल ठीक है। ओके ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। गुरुजी पहले मुझे बताओ आप कौन है? हैं? आप कौन है? हम तो आपके बेटा हैं। आप मुझे बार बार नारायण के रूप में दर्शन क्यों देते हैं? हम तो आपके पुत्र हैं। मेरी बेटी थी, बेटी? हमने उसकी शादी करी। करी। इतनी संस्कारी थी कि कोई ये भी उंगली भी नहीं उठा सकता था। 25 साल की शादी करी। फिर लेकिन ससुराल में रही 13 महीने। फिर 13 महीने मेरे घर रही, उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा। सब बोले कि हम भी ने ये कहा कि दूसरी जगह अगर भेज देंगे कोई कैसे नहीं तो मिलेगा? ससुराल वालों ने क्यों नहीं रखा आपकी बेटी को? क्योंकि सास बहुत तेज थी। तो सास के साथ थोड़ी रहना था, पति तो सही थे। नहीं उसके पति ने चीज नहीं दी ना सास को। हैं? उसके पति ने सास को चीज नहीं दी। चीज? हाँ कौन सी चीज? सोने चांदी की। हैं? सोना चांदी।
सोना चांदी। हाँ। सास ने बहू को सोना नहीं दिया। नहीं, उसके बेटे ने अपनी माला को नहीं दी। बेटे ने माँ को सोना नहीं दिया। हाँ। फिर तो उसने कहा कि बहू तुमने क्यों नहीं दिलवाया, इससे तो पंगा, मुझे से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। फिर महीने फिर मेरे घर रही, फिर हमने भेज नहीं दिया। तो पति पत्नी की तो अच्छी चल रही थी। लेकिन उस सास ने पति पत्नी के बीच में ही आग लगानी शुरू कर दी। अभी कहाँ है बेटी? ऊपर। ऊपर कैसे चली गई? सास ने पति ने पता नहीं किस किस ने मार के उसे फिर लटका दिया। आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने। हाँ? क्यों? आजकल तो ये हालत है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की हो। तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? 11 साल से प्यार चल रहा है आपका। तो प्यार में क्या क्या हुआ? टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग बजे टुंग टुंग। अच्छा जी। के बारे में, किसके बारे में? गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड? तो पूछो क्या पूछना है। पहले मुलाकात हुई थी तो 1 महीना अच्छे से चला। क्या चला? फिर महीना सब कुछ अच्छे से चला, एकदम बदल गई। कितने साल के हो आप? मैं 22। 22। और गर्लफ्रेंड कितने साल की है? वो है 28। तो काहे बुढ़िया से कर रहे हो प्यार? तुम्हें बुढ़ी ही मिली? शादीशुदा थी। शादी काहे तुम दूसरे की घर जिंदगी बिगाड़ रहे हो? महाराज जी पहले खुद आई थी ना। शादीशुदा उसके पति है? हाँ। बच्चे भी हैं? हाँ, एक। दूसरों के अभी 22 साल के हुए कि दूसरों की गृहस्थी बिगाड़ना चालू कर दिया। तुम 44 साल के होगे तो ना जाने कितनों की बिगाड़ चुके होगे। तो अब हमसे क्या चाहते हो? अब उसको भूल नहीं पा रहा। दूसरे की पत्नी को आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो आपकी पत्नी को भी कोई भुला ना पाए, यही आशीर्वाद है आपके लिए। हमारा पूजा पाठ में ध्यान नहीं लग रहा है, 1.5 साल हो गया। कहाँ ध्यान है आपका? हमारा काम ही ध्यान नहीं है, क्या मालूम क्या हमारा दिमाग में चलता है 24 घंटा, क्या मालूम कहाँ चल गया ध्यान। पति कहाँ है? पति घर है। पति में तो ध्यान नहीं लग गया। यार बच्चा की शादी हो गई हमारी। तो अब बच्चा, अच्छा बहू बेटा में लग गया ध्यान। अच्छा बहू बेटा में उलझ गया है। बहू अच्छी में लगी क्या? बहू की हेल्प करती हो? करती हूँ गुरुजी। कि सारा काम बहू से कराती हो? नहीं गुरुजी, रोटी बनाती हूँ तो उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी। क्या गर्म करती हूँ? उनका दूध भी गर्म करती हूँ गुरुजी, उनको खिलाने को माने का भी ले जाती हूँ। हाँ। तो बहू दूध पीती है बोतल से? हाँ। बच्ची है वो अभी। अच्छा छोटी इतनी है क्या? 18 साल की है गुरुजी। हैं? 18 साल की। अच्छा तो मतलब अभी बोतल से दूध पी रही है? हाँ। सही, अच्छा तो पिलाओ बोतल से दूध। गुरुजी मैं छत्तीसगढ़ से सकरी अभनपुर से आया हूँ और गुरुजी आपको जब से देख रहा हूँ इतने सुंदर हो, मन ही नहीं हट रहा है आपसे। लोग लड़की के चक्कर में पड़ते हैं, मैं आपके चक्कर में हूँ। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा शादी करवाते हैं फिर पेरेंट्स से तोड़वा देते हैं? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं। मतलब आपके माता पिता दहेज का सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं? लड़की के सामने से फ्रेश मिलती है। अब देखिए डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। आपका भाग गजब है, यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर ली। और इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। मैं सामने बैठा हूँ। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। और ये शादियां रुक भी नहीं रही है, ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। एक बात और है, हम अपने पति के नाम पे YouTube चैनल चलाते हैं, उसपे 502 सब्सक्राइबर हैं। आप आशीर्वाद दें कि मेरा चैनल आगे चले, हम अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करें। पति के नाम से चला रही हो चैनल? हाँ, सब कुछ उसी के नाम से रहेगा।
भले ठीक है। लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो, तो आप बता तो देना कि मैं यहाँ आई हूँ, वो ढूंढ रहा होगा बेचारा आपको। वो लाइव देखेंगे उनको खुद ही पता चल जाएगा। फोन तो लगा ही दो उनको। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मेरा। अब कहाँ रिचार्ज ही नहीं है? नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते हैं, सब नशा करते हैं। कहाँ, क्या नाम है? वो खड़ा है। खड़ा है पति, क्या नाम है? नाम नहीं बोले जाते हैं। हैं? नाम नहीं बोले जाते हैं। आप बताएं कि नाम नहीं लेकर पुकारना चाहिए। ऐसे आपातकाल में तो बता सकते हैं, कोई पूछे कि नाम क्या है तो बताना ही पड़ेगा कि पति का नाम ये है। वो तो लास्ट में बताना पड़ेगा। तभी लास्ट ही तो चल रहा है। हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। अच्छा जी। थक गई, विश्राम कर लो। मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे हैं, ये रहे। बात कराओ। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी। ये बताओ, मांस खाना सही है? नहीं गलत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे। कसम मतलब नहीं खा सकते हैं। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे। जी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं सही नहीं। माँ कसम खा के वो नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। क्या नाम है आपका? सनी दुबे जी। सनी दुबे। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। तुम्हारी माँ को टेंशन है? माँ को टेंशन है। उसको भी शराब पिलाओ। मेरे पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, बस हो जाता है। सुअर 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 हो जाता है। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना है। तो सुअर काहे बन रहे हो? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 प्रश्न है। मैंने 2 बार देखा कि सपने में मुझे सांप काटा, एक बार दाहिने पाँव में, एक बार दाहिने हथेली में। तो आप दोनों बार जिंदा रही कि मर गई? जिंदा है, सपने में नहीं। सपने में भी जिंदा ही रही। सत्य घटना है। एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। हाँ। क्या खाते हो? कौन किसका मांस पसंद है? मच्छी। मच्छी? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? मछली तो जल की रानी है। रानी खाते हो तो मतलब है? आपकी दादी है? हाँ। और दादाजी? वो नहीं है। तो दादाजी जब मरे होंगे तो उनको पका के खाए कि जला दिया? नहीं, हैं? उनको देखे ही नहीं। देखे नहीं? अरे देखे होते तो खा जाते। अच्छा हुआ नहीं देखे। मच्छी बेचते क्यों हैं? भाई बिकता तो जहर भी है, तो जहर पी लोगे क्या? भाई बिकता है तो तुम खाओगे। सेल्फास भी बिकती है। भाई है, लेकिन काटते क्यों हैं तब? अरे जो काट रहे हैं वो मूर्ख हैं। तो गुरुजी वो मछली कहाँ जाएंगे और वो मुर्गे और बकरे कहाँ जाएंगे? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो कि मछली मुर्गी कहाँ रहेगी? बड़ी चिंता है तुम्हें क्या? कहाँ रहेगी के चक्कर में अपने पेट में डाली पड़ेगी। तुम्हारा पेट है कि शमशान घाट? हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा कौन? चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? किसके पति हो? अपने पत्नी का। सही है, पड़ोसन के थोड़ी पति हो। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथई तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? नहीं नहीं, गुस्सा बहुत आ जाता है गुरुजी। आपको? जी गुरुजी। पत्नी पे? हाँ, आप अपने पत्नी से लड़ते रहते हैं कि प्यार भी करते हैं? नहीं, प्यार भी करते हैं गुरुजी। आई लव यू बोलते हो? थोड़ा झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है गुरुजी। और रोज पत्नी को आई लव यू कहना है आपको?
जी गुरुजी। कहो आई लव यू। हमें नहीं, पत्नी को। पत्नी को ही बोल रहे हैं आई लव यू। आप भी कहो इनको आई लव यू। आई लव यू। वाइफ से मेरा थोड़ी थोड़ी बातों के लिए किचकिच होते रहती है हमेशा। पत्नी से आप लड़ते हो कि पत्नी आपसे लड़ती है? थोड़ी थोड़ी बात की मुझे लगता है कि वाइफ नहीं सुनती है, वाइफ को लगता है कि मैं नहीं सुनता हूँ। तो फिर आप ऐसा करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? उंगली उठाओ, चुप रहा करो। पत्नी से जो लड़ाई होती है कौन जीतता है? आपकी पत्नी? कभी वो जीत जाती है, मैं जीत जाता हूँ। ज्यादा किसका रेशियो? ज्यादा का रेशियो तो मुझे नहीं पता। कौन ज्यादा जीतता है, पत्नी की आप? नहीं जीतता हूँ। आप जीतते हो। तो अब ऐसा करो, अब आप जीत गए, अब पत्नी को जिताओ। आप चुप रहा करो। अब बहुत हाँ जीत गया, अब उसे जीतने दो। पत्नी से प्रेम करो, झगड़ा नहीं। थोड़ा सा आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा जी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी क्या दिक्कत है? बस बात बात पे चिल्लाते हैं और उससे थोड़ी मतलब ऐसे चिल्ला कर इनका बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। चिल्ला के तेज बोलना। चिल्ला के नहीं, कौवा की तरह ना बोला करो, कोयल की तरह बोला करो। देखो भगवान ने आपको कितनी अच्छी वाणी दी है, मेंढक की तरह क्यों टर टर करना है? अच्छा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और हूँ को शीतल करे आपा हूँ शीतल होए। वाणी है, अच्छा बोल लो। अच्छा, कोयल कैसी बोलती है? और कौवा? कौवा चिल्लाकर। तो आप कैसे बोलते हो? कोयल की तरह, कौवा की तरह? चिल्लाकर ही बोलता हूँ। कौवा? पिछले जन्म में कौवा थे क्या? पता नहीं गुरुजी। इसलिए पिछले जन्म की आदत पड़ी है। आप थोड़ा सुधर जाओ, अब मीठी वाणी बोलो। मनुष्य हो ना, अब कौवा नहीं हो। इसको भी थोड़ा बोलिए गुरुजी, तो मेरी बात को सुने समझे। सुन लिया करो। मैं सुनती हूँ गुरुजी, इनको भी पता है। समझ लिया करो। मैं सुनती हूँ। मेरे पास क्या है गुरुजी की बिजनेस का प्रेशर रहता है, घर परिवार का प्रेशर रहता है, माँ बाबू जी बुजुर्ग हैं। बिजनेस करना है, पर बिजनेस का प्रेशर घर में लड़के नहीं निकालो। प्रेशर है तो बिजनेस करना है। पत्नी ने क्या बिगाड़ा है भाई? बिजनेस में फायदा हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, तो फायदा नुकसान तो सारी जीवन चलेगा। अब नुकसान हुआ तो पत्नी पे टूट पड़े, पत्नी की क्या गलती है? हमेशा टूट पड़ते हैं गुरुजी। भाई बिजनेस आप ना जब कर भी रहे हो। किसी चीज की प्रेशर होती है तो इसलिए सुनो, इसलिए पुरुषों को काम अलग रखना चाहिए, परिवार को अलग। जब दरवाजे के अंदर आओ तो काम बाहर छोड़ के आओ। परिवार के भीतर प्रवेश करते ही मुस्कान के साथ, प्रसन्नता के साथ प्रवेश करो। टेंशन के साथ प्रवेश करेंगे तो घर का सुख बिगड़ जाएगा। क्या नशा करते हैं ये? हाँ गुरुजी, नशा करते हैं। क्या नशा है? एक गुटखा भी खाते हैं और दारू भी पीते हैं। अरे बहुत तरक्की कर गया छोरा। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? दारू पीते हो? कितने की पी जाते हो? क्या पीते हो? पौआ? सुनो, कब से पी रहे हो? अभी से? कब से शुरू किया? 1 साल हो गया। अच्छी लगती है दारू? नहीं। 100 रुपए कहाँ से लाते हो दारू पीने के लिए? कमा के लाते हैं। कितना कमाते हो? महीना का 15,000 रुपए। दारू पी के लोग बनते हैं कि बिगड़ते हैं? बनते हैं। दारू पी के बनते हैं? नहीं, बनाते हैं। बिगड़ते हैं कि बनते हैं? बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बने दारू पी के? क्या बने? दारू पी के नहीं। हैं? दारू पी के नहीं बनते। नहीं बनते। दारू पी के बिगड़ जाते हैं ना लोग। घर गृहस्थी बिगड़ जाती है। तो आप बेटा दारूबाज बनोगे? नहीं। काहे शुरू कर दिए? किसने सिखाई आपको दारू पीना? दोस्त लोग सिखा दिया था। दोस्त? वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? दोस्त है। जो आपको दारू पिलाए वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? अब तो दुश्मन हो गया। इसलिए बेटा जो आपको गलत रास्ते पे ले जाए वो दोस्त नहीं होता, वो क्या होता है? दुश्मन। हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपकी माँ आपको सही बनाना चाहती है, आपकी माँ आपकी दोस्त है। ये जो दारू आपको पिला रहे हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो दारू पिला पिला के आपको नशेड़ी बना देंगे। आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। सही है? तो आप पियोगे दारू? नहीं। पक्का? नहीं। लेकिन ये खाओ साला माँ कर कसम क्या की रहा दारू है नहीं यहाँ पे? पियोगे? बोलो। माँ कसम खाते हैं दारू नहीं पियेंगे आज। पक्का? पक्का। और पिए तो? नहीं पियेंगे। पिए तो माँ मर जाएगी। मरने नहीं, जब पियेंगे नहीं तो मरेंगे किधर? हाँ बिल्कुल, अब नहीं पीना दारू। हमारे बच्चे कहते हैं कि अभी क्या उम्र है मेरी भक्ति करने की, भजन करने की। हाँ तो कब से करें? पूछो उनसे। वो कब से बोल रहे हैं? वो अभी तो मना कर देते हैं, अभी नहीं करनी है। तो अभी क्या करें? दारू पिए? नहीं। तो अभी क्या करें? बात कराओ, बात कराओ। जो मना करते हैं उनसे बात कराओ।
बात कौन मना करता है? मना कौन करता है? बहू मना करती है। बहू से बात कराओ। ए बहुरिया आ गया। राधे राधे गुरुजी। तुम ही हो बहू जी। जो ससुर को भक्ति नहीं करने देती? मैंने तो नहीं मना की। कह तो रहे हैं कि बहू कहती है क्या भजन करोगे अभी से? नहीं। किसने मना किया है? हैं? कौन मना करता है? अच्छा आप अपने लिए। आप कितने साल की हो? 20। तो भक्ति नहीं करती? अभी नहीं। कब से करोगी? तारीख बताओ। आज से। आज से कर लोगी? भक्ति बेटा, भक्ति क्या है? भगवान का स्मरण। अच्छा ये बताओ, आपको कोई एक गिलास पानी पिलाता है, जैसे आप प्यासी हैं और आपको किसी ने पानी दे दिया, तो जिसने पानी दिया उसको थैंक यू कहेंगे कि नहीं? जी। धन्यवाद। जी। क्यों कहते हैं? पानी पिलाया। अच्छा कोई आपको बहुत भूख लगी हो और कोई आपको रोटी दे दे तो आप उसका धन्यवाद देंगे कि नहीं? जी। बोलो हाँ। क्यों धन्यवाद देती हैं? पानी पिलाया। हाँ, पानी पिलाने वाले को धन्यवाद आपने दिया, रोटी देने वाले को धन्यवाद दिया। तो ये बताओ, आपकी आंखें हैं, ये किसने दी? भगवान ने। वो कान किसने दिए? भगवान ने। और मुंह किसने दिया? भगवान। तो जिस परमात्मा ने ये सब कुछ दिया, क्या धन्यवाद नहीं दोगी? जी। उसी धन्यवाद का नाम पूजा है। जब आप भगवान को धन्यवाद देते हैं तो पूजा है। हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने हमें जीवन दिया, इतना कुछ दिया, ये प्रणाम, ये धन्यवाद, यही तो है, यही तो भक्ति है। जी। तो ये नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? जी। ये भी बुढ़ापे में करें? कब करें बताओ? आप बताओ, भक्ति कब से करना चाहिए? आज से। पति कहाँ आपके? घर। आप पति को भी बताना ये बात। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। ए पति, अरे तुम भाग गए भाई, पूरी बात कर लो हमसे, ऐसी अधूरी बात नहीं करते। यहाँ आओ, पहले आओ यहाँ, जल्दी आओ। आई लव यू बोलने के टाइम भाग गए तुम। बोलो आई लव यू। आई लव यू पत्नी को। पत्नी को। तुम भी बोल दो आई लव यू। आई लव यू पति जी। ऐसी खुश रहा करो, जीवन में हंसते मुस्कुराते रहा करो। कोशिश करते पर जी गुस्सा दिलात रहता है। अब नहीं, अब जैसे ये कुछ कहें तो आप आई लव यू बोल दिया करो, ठीक है? चलो। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? ये संसार क्यों बनाया है? जी। आपको कोई दिक्कत है? मतलब क्यों हम लोग का जन्म हुआ है? इसलिए जन्म हुआ है आपका कि आप खूब सारे पैसे कमाएं और उस पैसे से किसी भूखे को रोटी दें, किसी जीव की सेवा करें। आप कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, कुत्ता आपको रोटी नहीं दे सकता। आप गाय को रोटी दे सकते हैं, बोलो हाँ जी। तो आप अपने माँ की सेवा करें, पिता की सेवा करें, दीन दुखी की सेवा करें, भूखे की सेवा करें, आप सबके काम आएं। इसलिए ईश्वर ने आपको इस संसार में मनुष्य बनाकर भेजा है। आपका जन्म क्यों हुआ है जानते हैं? समाज की सेवा के लिए। अब आप लोग क्या है, सेवा करते नहीं, बेफिजूल की लड़ाई झगड़ा में उलझ जाते हैं, नशे में उलझ जाते हैं, टेंशन पाल लेते हैं, गलत कामों में लग जाते हैं, फिर भगवान को गालियां देते हैं कि भगवान ने क्यों संसार बनाया, क्यों बनाया। आपके अच्छे के लिए बनाया है ईश्वर ने कि आप इस धरती पे आए, अच्छे अच्छे काम करें कि नहीं? जी। आप अपने घर में नौकर रखते हैं, काय के लिए रखते हैं? कि वो घर के सब बिगाड़े कि बनाए? हाँ, और बिगाड़ेगा तो आप हटा दोगे। ऐसे ही हम सब ईश्वर के नौकर हैं। जैसे आप अपने घर में एक नौकर रखते हैं इसलिए कि वो आपके काम को और आसान करे, ऐसे ईश्वर की सृष्टि को और आसान करने के लिए भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ अनिरुद्धाचार्य, तुम बेसहारा माओ की सेवा करो, कुछ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो हमें भेजा है, जाओ गौरी गोपाल आश्रम में वृंदावन आने वाले हर भक्तों को भोजन मिलना चाहिए, तो रसोई यहाँ पे चल रही है। हमें भेजा है सेवा के लिए, हम कर रहे हैं। आपको भी भेजा है कि पढ़ लिख के पहले योग्य बनो, फिर पैसे कमाओ, माता की, पिता की, समाज की, दीन दुखी की, आप भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना, आप भी किसी की हेल्प करना। तो अब पता लगा कि भगवान ने क्यों भेजा है जी। जैसे गुरुदेव कोई पाप करता है तो उस पर हाथ उठाना सही है कि नहीं? हाथ उठाना क्या, टांग तोड़ना सही है जी गुरुदेव। क्यों? ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुने बिना ताली मत बजाओ। ये सिद्धांत हमारा नहीं है, हनुमान जी का है। हनुमान जी बोले लंका गए तो राक्षसों ने कहा कि क्यों राक्षसों को हनुमान जी ने मारा? तो रावण बोला हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा हमने नहीं मारा, जिन लोगों ने हमें मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने हमें मारा हमने उनको मारा।
तो जो आपको मारें, जो आप पर हावी हों, जो आपको मारना चाहें, बहन बेटियों को गलत देखना चाहें, गलत करें, पापाचारी हों, ऐसों को मारना इजाजत धर्म देता है इसकी। भाई अर्जुन को इजाजत दी भगवान ने कि दुर्योधन को मार, कर्ण को मार, चल पितामह को बाण मार, इजाजत किसने दी? श्री कृष्ण ने। तो गलत को मारने की इजाजत तो भगवान दे रहे हैं। पर यहाँ ये संविधानिक देश है, यहाँ पे संविधान से चलना होता है। आप कंप्लेंट कर सकते हैं इसको कि भाई ये गलत है। हमारे पति है ना, वो दारू पीते हैं, मांस भी खाते हैं, जुआ भी बहुत खेलते हैं। गांव में गए थे दीपावली में, कर्जा करके और अभी तक कर्जा ही भर रहे हैं। पैसा मम्मी को बोलते हैं हम दे रहे हैं गांव में, और मम्मी भी झूठ बोलती है इनसे कि दे दिए हैं पैसा। हम बोलते हैं पैसा लगा दिए मम्मी के पास, बोलते हैं हाँ हम पैसा लगा दिए हैं मम्मी के पास, और ये अपना कर्जा भरते रहते हैं उसी तरह। फिर फोन आता है कि पैसा एक भी रुपया नहीं दिए हैं। 20,000 का महीना कमाते हैं, कर्जा ही भरते रहते हैं, घर में कैसे पैसा कर। बात करा गुरु जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? नाम है सुग्रीव से। शराब पीते हो? जी कभी काल, मतलब 4-6 महीने पे पी लेते हैं। तो शराब क्यों पीते हो? देखो आपका शरीर खराब हो गया शराब से, और पियोगे और खराब हो जाएगा। जी गुरुजी। पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ। शादी कब हुई आपकी? शादी के साल भर होने वाला है। साल भर होने वाला है, तो अब शराब नहीं पीना? नहीं पिएंगे गुरुजी। मांस खाते हो? मांस भी कभी काल मतलब खाते हैं, 5 महीने 4 महीने पे, ऐसे तो खाते नहीं, घर में बनता अब नहीं खाना, और पैसे कमाओ और सही जगह लगाओ। अपने लिए घर बनाए हो? घर है आपका? घर तो है, मतलब पापे बनाए थे, मम्मी लोग बनाए थे। वो कितने भाई हो? 3 भाई हैं। तो अब वो घर 3 भागों में बटेगा, इसलिए आप अपने लिए कहीं और पैसे कमा के खरीद लो। कल वो घर 3 भागों में बटेगा तो कितना कितना बैठेगा आपको, फिर आपके बच्चे होंगे, उनको क्या दोगे? इसलिए थोड़ा अपने लिए एक घर बना लो, कुछ अच्छा काम कर लो। शराब पी के क्यों पड़े हो? नहीं पिएंगे गुरुजी, मैं इसलिए मैं अपना गुरु मंत्र ले लिया कि मेरे का कुछ नहीं करना, इसी में ध्यान लगा। गुरुजी जुआ खेलते हैं बहुत, कर्जा करके। ठीक है, अब जुआ नहीं खेलना? खेलेंगे, गांव में पहले खेलते थे, जब शादी ब्याह हुआ उसके बाद बोलने लगे। जुआ खेलने से दुर्योधन का नाश हो गया। जी गुरु। दुर्योधन ने क्या खेला? जुआ। जी गुरुजी। नाश हुआ? नाश हुआ, मैं सुनता हूँ। जुआ खेला पांडवों ने तो पत्नी की लाज उतरी। फिर जुआ खेलेगा कोई भी, नाश ही होगा। इसलिए तुम ना खेलना। नहीं खेलेंगे गुरु, जो हुआ जो हुआ। हमारी बात नहीं मानते, अपने पत्नी की बात माना करो। जी गुरुजी मानते हैं, कभी काल गुस्से में नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, आपके पास ज्यादा अक्ल है कि पत्नी के पास? दोनों के पास है, पत्नी के पास भी, मेरे हिसाब से पत्नी के पास ज्यादा है। जब ज्यादा उसके पास है तो उसकी बात ज्यादा मानो, तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं, इसलिए पत्नी की बात मानो। किसकी बात मानोगे? पत्नी की। हाँ, क्योंकि उसकी बात ज्यादा क्या है? हम इनका सारा सेवा करते हैं। हमको रात को भी अगर बोले ना 2 बजे खाना बनाने का, हम बनाने के लिए देने के लिए तैयार है। रात को 2 बजे क्यों बनाने का बोलेगा? कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे जाते हैं, हम जल्दी से सुबह उठ के खाना बना लेते हैं। आप दोनों कमाओ और अपना बढ़िया घर बनाओ, खुश रहो। अब ठीक है, अब किसकी बात मानोगे? पत्नी की। क्यों मानोगे? क्योंकि पत्नी मेरे के लिए, अपने के लिए सोचते हैं, समझाने के लिए बोलती है। सही है, आपका भला सोच रही है और ऐसा भला सोचता नहीं है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने के नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। क्या देखती हो इंस्टाग्राम में? अच्छा जी। कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? 2। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के? हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। ऐसी सहेलियों के चक्कर में ना पड़ना। उन सहेलियों ने आपको बर्बाद कर रखा है, वो खुद गलत हैं, आपको भी गलत कर रही हैं। बेटा पढ़ लिख लो, समाज में अच्छे से रह लो। माँ बाप ने आपको कितना खर्चा किया है पढ़ाने लिखाने में, माँ बाप का सम्मान करो, अच्छे से रह लो, है ना। आपकी सहेलियां जो चक्कर में पड़ी हैं बॉयफ्रेंडों के, सही है कि गलत है? गलत है। आप समझाती नहीं है उनको? नहीं। क्यों? समझाना चाहिए कि नहीं? समझाना चाहिए। समझाओ हर गलत व्यक्ति को, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप भी उनको समझाओ। गलत संगति का प्रभाव है ये आप पर, आप कठपुतली हैं।
आप जैसी संगति करती जाएंगी आप वैसी बनती जाएंगी। आप संगति गलत करेंगी तो गलत हो जाएंगी, सही करेंगी तो संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब ऐसे लोगों की संगत ना करो। ठीक है गुरुजी। और क्या खाओगी आज से? घर का खाना हैं? घर का खाना। घर का खाना खाओगी? खाओ माँ कसम के घर का खाना खाओगी। माँ कसम घर का खाना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और भगवान का सम्मान करोगी कि नहीं? हाँ।